नमस्कार। हम लोग फिजिक्स बोर्ड रैंकर में क्लास 10th की फिजिक्स लाइट वाले चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने ये टॉपिक का डिस्कशन किया है। उसमें हम लोगों की जो सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल सॉल्विंग की सीरीज चल रही है। आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूँ तो टाइप ए और टाइप बी के न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग टाइप सी के न्यूमेरिकल, इट मीन्स टाइप ए और टाइप बी में जो मिक्स करके न्यूमेरिकल होता है उसके बारे में डिस्कशन करना है। इट मीन्स दोनों फार्मूले का यूज करके, मतलब कौन कौन से फार्मूले हैं। पहला मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का यूज करके, और दूसरा जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का H2/H1 इक्वल टू -v/u का यूज करके अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब इसमें एज यूजुअल जो साइन है वो उसी तरीके से यूज होगा जैसा पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने यूज किया है। अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग देखेंगे, वही आपको पता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को वही मेथड लगाना है। सबसे पहले डायग्राम बनाने हैं और उसको 4 स्टेप में अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, गिवन, टू फाइंड, फार्मूला एंड सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करें तो गिवन में ये डायग्राम दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कनकेव मिरर है, तो एक कनकेव मिरर बनाएंगे। ये आपके सामने एक कनकेव मिरर है, ये बना दिया हमने। और इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट ले लिया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हमने लिख लिया जो कि क्वेश्चन में दिया था। और उसकी डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस हो गया आपका 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। ये 20 सेंटीमीटर हमने बना लिया। अब इसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन में ही फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ लिख लिया हमने क्वेश्चन डायग्राम में 12 सेंटीमीटर। अब जो जो क्वेश्चन में है वो गिवन में लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन। आपको पता है कि जो भी लेफ्ट साइड में होता है उन सब को निगेटिव लेते हैं यहाँ पर, तो यही तरीका अपने को अप्लाई करना है। तो जो गिवन है वो लिख लिया हमने। तो सबसे पहले यहाँ पर इमेज बनेगा, जो भी इमेज बनेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, इमेज जैसा बनेगा जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे और वही अपने को इमेज निकालना है। अब गिवन में जो जो है उसको हमने लिख लिया। ऑब्जेक्ट हाइट दिया है H1 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U दिया है 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो -20 ले लिया क्योंकि लेफ्ट साइड में है। फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ F इक्वल टू लिख लिया -12 सेंटीमीटर, ये भी लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया था। अब जो फाइंड करना है, टू फाइंड क्या क्या है, तो सबसे पहले कि आपसे इमेज डिस्टेंस पूछा, v की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस। स्क्रीन कहाँ रखा हुआ है इसकी बात कर रहा है, मतलब इट मीन्स रियल इमेज ही बनना है। और आपको बताना है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा वो बताना है। और अगला बताना है नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। आपसे पूछा साइज H2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी बताना है। तो ये जो जो बताना है हमने टू फाइंड में लिख लिया। तो ये 2 स्टेप हमारा हो गया। तीसरे स्टेप में फार्मूले लिखने हैं। तो फार्मूला कौन कौन सा लिखना है आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला, अपने 2 फार्मूला अभी हम लोगों ने देखे। पहला फार्मूला मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और दूसरा फार्मूला है m इक्वल टू H2/H1 इक्वल टू -v/u। ये 2 फार्मूला अपने यहाँ पर लिख लिए। अब इसका सोल्यूशन करना अपने को, इसका सलूशन करना है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ अपने को बात करनी है। तो अपने को यही 2 फार्मूले में पुट करके आंसर निकालना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने मिरर फार्मूला यूज किया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट किया, जो भी वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है गिवन में, 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब इसको हमने इसमें वैल्यू पुट किया तो 1/v इक्वल टू 1/-12 माइनस 1/-20। जो क्वेश्चन में दिया था, गिवन था, उस फार्मूले को यहाँ पर पुट कर दिया। अब उसके बाद से 1/v की वैल्यू फाइंड किया। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई वो आई आपका यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 1/30। 1/v इक्वल टू 1/30, मतलब v की वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू आई, ये सिर्फ इमेज डिस्टेंस आया। एक सोल्यूशन हुआ यहाँ पर, v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। कैसे सॉल्व किया ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए।
अब अपने को इमेज साइज निकालना, उसके लिए दूसरा फार्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये फार्मूला, अब यहाँ स्क्रीन कहाँ रखा जाए, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरे फार्मूले का अगर यूज किया जाए तो m इक्वल टू है h2/h1 इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इस फार्मूले में जो भी गिवन था उसको पुट किया हमने, क्या क्या था, तो आपको पता है h2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस v अपॉन यू इंटू h1। v और u की वैल्यू, जो v आया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और u की वैल्यू जो गिवन है वो पुट करेंगे और h1 की वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे। तो h2 की वैल्यू आई -30 इंटू 3 अपॉन -20। अब इस वैल्यू में जब H2 की वैल्यू पुट किया तो आपको पता है 0 से 0 कटा। अब यहाँ पर जो बचा वो ऊपर 3 बचा और नीचे 2 बचा, क्योंकि 10 से काट दिया हमने। अब ये आ गया -4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हाइट ऑफ इमेज भी आ गया -4.5 सेंटीमीटर। और इससे साफ साफ देख के क्या लग रहा है, इट इज़ एन इन्वर्टेड, क्योंकि माइनस में आया है इसलिए ये इन्वर्टेड इमेज है और इसकी साइज क्या है, एनलार्ज इमेज है। तो मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसका डिस्कशन किया। अब स्फेरिकल मिरर के कंसेप्ट हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।